at this? Are we returning only one thing or multiple No, things? ma'am, no, yes, yes, multiple, all ID name Multiple. and yes. See, डेटा है और पोस्ट डेटा है, राइट? इट इज रिटर्निंग मल्टीपल थिंग्स, डेटा भी रिटर्न कर रहा है और पोस्ट डेटा भी, और वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। अब उसमें से हमें सिर्फ पोस्ट डेटा चाहिए, ये फंक्शन चाहिए, राइट? आई वॉन्ट ओनली फंक्शन। तो यहाँ पे आई हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स। ओके। जैसे हम लोगों ने यूज स्टेट वेरिएबल यूज किया, बट what इट वाज द array destructuring syntax। use state में it was the array destructuring syntax। why? because वो array रिटर्न करता है। use state क्या रिटर्न करता है? array रिटर्न करता है। तो उस array में से हमें जीरोथ एलिमेंट, ओके, या फर्स्ट एलिमेंट ऐसा हम फेच करेंगे। बट द when I talk about this use post, it is not returning array, it is returning the जेसन फॉर्मेट में वो डेटा रिटर्न करेगा, राइट? देयरफॉर यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट में ही पोस्ट डेटा लिखना होगा। सो व्हाट वी हैव डन, हमने इस लाइन से ये कहा है कि यूज पोस्ट कस्टम हुक में जो पोस्ट डेटा नाम का जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, वो हमें यहाँ पे चाहिए, हमें उसका रेफरेंस चाहिए, सो दैट आई कैन कॉल दिस फंक्शन। Okay, now this post data function is going to send a post request. Post data function is going to send a post request, axios dot post करेगा, so that नया डेटा ऐड होगा। तो उस पोस्ट डेटा को दो पैरामीटर्स है। तो आई एम गोइंग टू से हियर पोस्ट डेटा, एंड इट हैज गॉट टू पैरामीटर्स, वन इज द यूआरएल एंड अनदर इज द डेटा। yesterday we had discussed, right? पोस्ट रिक्वेस्ट अगर भेजना है तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि हम कौन से यूआरएल को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और दूसरी बात है कि उसमें डेटा क्या जा रहा है। बॉडी रिक्वेस्ट, बॉडी में व्हाट इज द डेटा। सो हमारे पास डेटा तो है, ये आईडी रेफ, नेम रेफ, सैलरी रेफ, इमेज पाथ रेफ, इसमें से डेटा मुझे मिल जाएगा। बट यूआरएल कौन सा है? विच यूआरएल वी आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट? टेल मी, कौन से यूआरएल को हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं? इट इज द यूआरएल ना, दैट इज ऑन द जेसन सर्वर। तो यहाँ Yes, पे लोकल होस्ट 3011 इस यूआरएल को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो ऑब्वियसली यूआरएल में हम ये यूआरएल प्रोवाइड करने वाले। अब इस यूआरएल को हम यहाँ पे एज अ फर्स्ट पैरामीटर भेजेंगे, बिकॉज पोस्ट डेटा, यू कैन सी पोस्ट डेटा यूज कॉलबैक से हमने ये लॉजिक दिया है। तो इसको कितने पैरामीटर्स है? हाउ मेनी पैरामीटर्स डू यू सी टू दिस फंक्शन? two. टू। वन इज द यूआरएल एंड सेकेंड इज द न्यू रिकॉर्ड You डेटा, got जो it. न्यू डेटा है वो। सो यहाँ पे इन जेसन फॉर्मेट आई विल पास द अदर पैरामीटर एंड दैट इज जेसन डेटा। तो ऑब्वियसली आईडी इज द फर्स्ट थिंग। आईडी के लिए वैल्यू कहाँ से आ रहा है? आईडी रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू से आ रहा है। अग्री विद दिस? आईडी इज द की Yes, ma'am. एंड उसका वैल्यू इज आईडी रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू। द नेम इज द की, इसका वैल्यू कहाँ से आएगा? नेम रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू से आएगा। देन सैलरी इज द की, उसका वैल्यू कहाँ से आएगा? सैलरी रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू से आएगा। देन नेक्स्ट इज इमेज पाथ इज द की, इमेज पाथ इज द की, वैल्यू कहाँ से आएगा? इमेज पाथ रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू से आएगा। Okay, so now what is going to happen is whenever the user is going to click on the function, sorry, click on the button, okay, this post data function is called, this post data function is called, उसमें हम यूआरएल दे रहे हैं कि किसको, विच इज द यूआरएल टू हिट, डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि व्हाट इज द डेटा। तो ऑब्वियसली दिस लॉजिक विल एग्जीक्यूट, एक्सियोस डॉट पोस्ट एग्जीक्यूट होगा, जो एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा उस यूआरएल को, और उसके साथ साथ वो डेटा भी भेजेगा। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगा? उस डेटा को डीबी डॉट जेसन में ऐड करेगा, एंड जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा। नाउ आई विल सेव दिस एंड आई विल go to the page. Okay, I'll just refresh this once. I will say employee ID एज वन, नहीं वन नहीं, ऑलरेडी हमारे पास चार रिकॉर्ड्स है ना डीबी डॉट जेसन में। लेट मी जस्ट चेक। इन डीबी डॉट जेसन वी आर ऑलरेडी 1 2 3 4 ऑलरेडी है, तो आई गिव 5, नेम एज जॉन, सैलरी एज लेट्स से 89,000, एंड इमेज पाथ is let's say image path, right?
यहाँ से मुझे इमेज पाथ लेने दो, ये इमेज पाथ है। एंड नाउ आई से ऐड एम्प्लॉय। नाउ जैसे हम ऐड एम्प्लॉय करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स गो एंड चेक इन दी db.json. In db.json, can you see this fifth record? Yes, Yes, ma'am. I am able to see this fifth record. I'm able to see ID 5, name John, salary this and image path. हमारे पास सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स थे db.json में, बट नाउ डायनेमिकली दिस इज बीन एडेड। ओके, हमारे मॉक एपीआई में डेटा ऐड हुआ है, और एम्प्लॉयज में जाके देखोगे ये दिख रहा है फिफ्थ रिकॉर्ड जॉन का। यस, Yes, ma'am. okay, so we are able to successfully add the employee. We are able to successfully add the employee in the employees, या जो भी एपीआई कॉल है। अगर इस यूआरएल के जगह पे आपने आपके जावा का यूआरएल यूज किया, तो आपको डेटाबेस में वो रिकॉर्ड दिखेगा। Okay, you will be able to see it in the database. Understood till here that how we have created the uncontrolled form to add the record or to send the post request. Yes, any query in this, or if anything is not understood, please ask me. Please ask me if there is any doubt, any query, any difficulty. Okay, so this is uncontrolled form. Uncontrolled form मतलब क्या है कि it is the reference variables through which the data will be managed in your form. React is not going to participate into it. जो भी करना है वो रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू करना है। रेफरेंस वेरिएबल्स मतलब पूरा HTML डॉम जो है इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। रिएक्ट को एनी चेंजेस इन दिस फॉर्म एलिमेंट वैल्यूज, मतलब यूजर जो भी एलिमेंट में वैल्यूज देने वाला है, जो भी चेंजेस होने वाले इनपुट एलिमेंट्स में, रिएक्ट को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। रिएक्ट इज नॉट कंट्रोलिंग दैट फॉर्म, देयरफॉर दिस इज नोन एज अनकंट्रोल्ड फॉर्म। React is never ever participating into this particular form. Therefore, this is nothing but what? It's an uncontrolled form. Okay. So using uncontrolled approach, we had created this, but definitely you can see this is more tedious job. Okay, ये काफी tedious है, और rather tedious, instead of tedious, I would say कि अगर अगर React को कोई state changes चाहिए, React has to maintain any state changes, then in that case this controlled form will not help, क्योंकि रिएक्ट को इनके बारे में, वैल्यूज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, देर इज नो स्टेट वेरिएबल्स विच इज टेकिंग केयर। स्टेट वेरिएबल्स का क्या काम होता है, हमने ऑलरेडी स्टेट वेरिएबल्स पढ़ा है कि आप कंपोनेंट लेवल पे स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। अगर उस स्टेट वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टेट इज चेंज्ड? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस। whenever the state changes, what happens? Any changes in the state causes what? Re-rendering. री रेंडरिंग, एग्जैक्टली, री रेंडरिंग होता है, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, वी हैड जस्ट डिस्कस दिस राइट, दैट एनी चेंजेस इन द स्टेट इज गोइंग टू कॉज द री रेंडरिंग ऑफ योर कंपोनेंट। आपका कंपोनेंट रिफ्रेश होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैंने कोई भी चेंजेस किए इन इनपुट एलिमेंट्स के वैल्यू में, कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका कंपोनेंट भी री रेंडर नहीं हो रहा है। अगर समझो कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स है, लेट मी जस्ट टेक वन ब्लैंक पेज मे बी। ओके, समझो कि आपके पास ये पेरेंट कंपोनेंट है, दिस इज अ पेरेंट कंपोनेंट जिसमें आपके पास इनपुट है। यू आर टेकिंग सम इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, यू आर टेकिंग सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंड लेट्स से वो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, it is uncontrolled component, and you are having one child component. Okay, you are having one child component, and child component को props के through, okay, using props, you are sending the input element का data into the child component.
ओके, सो चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे समझो आपके पास प्रॉप्स के थ्रू कोई वैल्यू आप भेज रहे हो, तो ये जो इनपुट वैल्यू जो है, जो यूजर से आप लेने वाले हो इनपुट एलिमेंट में, वो आपने प्रॉप्स के थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट को भेज दी। अब आपका है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। अनकंट्रोल्ड मतलब क्या है? रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू आप भेजोगे। तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट सम रेफरेंस वेरिएबल। ओके, you are going to create some reference variable for this particular input value। रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू प्रॉप्स में आप वो डेटा भेजोगे। तो बेसिकली ये पार्ट उसमें से हट जाएगा कि इनपुट वैल्यू डायरेक्टली प्रॉप्स में नहीं भेज रहे हो। इनपुट वैल्यू का रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल का जो भी है वो प्रॉप्स में आप भेज रहे हो। अब अब अगर समझो यूजर ने इस इनपुट वैल्यू को चेंज किया, यूजर ने उस टेक्स्ट बॉक्स में चेंज किया, ये कंपोनेंट रीलोड होने वाला है क्या? इज दिस पेरेंट कंपोनेंट गोइंग टू गेट रीलोडेड और री रेंडर्ड और रिफ्रेश्ड? टेल मी। No. नो, इट विल No. नॉट गेट रिफ्रेश। अब क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं होगा, चाइल्ड के पास अपडेटेड वैल्यू जाएगा क्या? और इट विल बी विद ओल्ड वैल्यू ओनली। Old value. ओल्ड वैल्यू ओनली। ओके, सिर्फ और सिर्फ बटन क्लिक पे, अगर आपने कोई बटन क्लिक करवाया, कोई इवेंट हैंडल करवाया, तो ही वो प्रॉप्स में से वैल्यू वापस जाएगा। अदरवाइज नहीं। मतलब प्रॉप्स में अपडेटेड वैल्यू जाने के लिए आपको सेपरेट लॉजिक लिखना होगा। यू विल हैव टू क्रिएट अ सेपरेट लॉजिक। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ दैट, अगर समझो कि मैंने ये कंट्रोल्ड फॉर्म क्रिएट किया है, लेट अस से दैट दिस इज अ कंट्रोल्ड फॉर्म, वेयर इज द पेन? तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट वैल्यू है। ओके, आई एम हैविंग सम इनपुट वैल्यू ओवर हियर एंड दिस इज द कंट्रोल्ड फॉर्म। अगर इनपुट वैल्यू है तो इसके लिए आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल। ओके, अब मुझे बताओ, और ये स्टेट वेरिएबल से हम प्रॉप्स में डेटा भेज रहे हैं। अगर इनपुट वैल्यू चेंज हो रहा है तो स्टेट वैल्यू चेंज होगा, Yes, करेक्ट? ma'am. अब स्टेट वैल्यू चेंज होगा तो पेरेंट कंपोनेंट रीलोड होगा, पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड कंपोनेंट भी रीलोड होगा, क्योंकि पूरा कंपोनेंट रीलोड होगा ना, पेरेंट में नेस्टिंग किया जाता है चाइल्ड का। सो द होल hierarchy will be refreshed, right? Yes. So whenever the state changes, hierarchy is refreshed। hierarchy refresh हुआ मतलब प्रॉप्स में अपडेटेड वैल्यू जाएगा। प्रॉप्स में अपडेटेड वैल्यू गया तो चाइल्ड के पास भी अपडेटेड वैल्यू जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आपके पास ऐसा कोई सिनारियो है जिसमें आप इनपुट वैल्यू को मेंटेन करना चाहते हो स्टेट वेरिएबल में, सो दैट उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स के पास हमेशा अपडेटेड वैल्यूज रहे, ओके, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्म क्रिएट करेंगे? Controlled. कंट्रोल्ड फॉर्म। Okay, if you don't have any kind of scenario where you are maintaining the state, okay, or rather you don't want React to maintain the state because you are working with the temporary local values, और वो लोकल वैल्यूज बाद में वैनिश हुए तो भी चलेगा, आपको उसके स्टेट से कोई मतलब नहीं है, गो फॉर अनकंट्रोल्ड। बट जो भी इनपुट वैल्यूज है, इफ यू वांट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ दोज वैल्यूज एंड अकॉर्डिंगली बाकी कंपोनेंट्स अफेक्ट होने वाले हैं, गो फॉर कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ओके, गो फॉर कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। सो दिस इज द यूज केस कि कंट्रोल्ड कहाँ पे यूज करना है और अनकंट्रोल्ड कहाँ पे यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि आप एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। ओके, देर इज वन, लेट्स से बैंक का कोई पेज है, ओके, जिसमें ऑनलाइन कैलकुलेटर है। अब समझो एक सेक्शन में आपने फॉर्म क्रिएट किया है, दूसरे सेक्शन में आप शो कर रहे हो कि जो भी यूजर ने जो वैल्यू प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ओके, जो भी यूजर ने जो भी वैल्यू क्रिएट किया है उसके हिसाब से, लेट्स से यहाँ पे एसआईपी का सेक्शन है कि एसआईपी में आपको कितने रिटर्न्स, कितना अमाउंट मिलेगा। फिर अगर आपने उसका अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपको कितना यहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा या कितना अमाउंट मिलेगा। सो नाउ यू टेल मी कि यहाँ पे जो इनपुट अमाउंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, आई वॉन्ट टू सेंड दिस वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, टू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट जो है वो शो होने वाला है। जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा वो शो होगा। तो इस यूज केस के लिए आप कौन सा यूज करोगे, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड? यस, एंड आई वांट कि यहाँ पे Controlled. जैसे वैल्यू चेंज, यू आर गोइंग टू यूज
कंट्रोल्ड फॉर्म, क्योंकि जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा, ये कंपोनेंट जो रिजल्ट दिखा रहा है वो भी चेंज होगा, ये कंपोनेंट जो रिजल्ट दिखा रहा है वो भी चेंज होगा. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो फॉर कंट्रोल्ड फॉर्म ओवर हियर. वेयर एज if you are having, let's say that if you are having a form, let us say something like this, that you are having a form and you are taking a captcha from user. ओके, कैप्चा ले रहे हो आप यूजर से. ये हमें कहीं पे भेजना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए चेक करना है कि यूजर ने जो कैप्चा दिया है वो मैच हो रहा है कि नहीं, बट हमें कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना है. विच कंपोनेंट यू विल यूज? यस, हमें किसी कंपोनेंट, दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट को इसका वैल्यू नहीं भेजना है. कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे? कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल। अनकंट्रोल्ड? Uncontrolled. अनकंट्रोल्ड. ओके, गुड. सो these are the different use cases, that where to use uncontrolled, where to use controlled. ओके, तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया कि ये जो एड एम्प्लॉय का जो हमने फॉर्म बनाया है वो है अनकंट्रोल्ड. ओके, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ टू क्रिएट और हाउ टू डील विद अनकंट्रोल्ड फॉर्म्स. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो, सेम केस स्टडी, मतलब एड एम्प्लॉय बट यूजिंग कंट्रोल्ड फॉर्म हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट? सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू. बट एज आई सेड कि जब आप अभी, ये कैसा हमारा एक स्मॉल स्कोप का हमारा प्रोजेक्ट है क्रेड ऑपरेशन का, तो इसमें आई डोंट हैव मच यूज केसेस टू शो अनकंट्रोल्ड के लिए सेपरेट या कंट्रोल्ड के लिए सेपरेट. सो व्हाट आई एम डूइंग कि जो हमारे पास एक ही यूज केस है उसी को हम दो अलग तरीके से देखने वाले हैं. बट डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया आपको कि कंट्रोल्ड कब यूज करना है, अनकंट्रोल्ड कब यूज करना है. तो hopefully you have understood that. Okay, so tomorrow the same use case, that is add employee, we are going to see by using controlled component. Okay, so what you all are going to do is you all are going to revise this, sorry, you are going to do the hands on for this. Okay, एक मिनट. हाँ, इसके लिए आप हैंड्स ऑन करो. ओके, अब इसमें वैलिडेशन वगैरह भी आप डाल सकते हो, बट आई थिंक इफ आई टेक वैलिडेशन टुडे इट विल बिकम वेरी हेवी, because we have seen lot many things today, how to use the custom hook over here, how to add the employee, and how db.json is actually showing the updated employees and all. So it will become heavy. So what we'll do tomorrow we will see कि uncontrolled में भी अगर हमें validation करना है तो validation कैसे करेंगे वो, that we will see, and we will start with controlled form. Okay, so I'll just note down the steps. तो use post तक हमारा हो गया था, right? use post तक डेटा कॉमा क्या था, post data. I had missed this part on yesterday. Okay, and now next step is step number 7 था, तो step number 8, showing the employee list in fancy format. फिर उसके बाद ये एक्चुअली था यहाँ पे adding the employee. Okay, that is http post operation. Okay, and forms. So this was the topic. यहाँ से I can make this actually one. Second step is, okay, create add employee. एड एम्प्लॉय का स्टेप लिखा है क्या हमने यहाँ पे? हाँ, लिखा है एड एम्प्लॉय का स्टेप लिखा है. देन मेक चेंजेस इन एड एम्प्लॉय. add employee.js to create uncontrolled form to insert a new employee record. Okay, so the changes are this.
दैट्स इट। आई मीन एक ही इसमें हमने चेंजेस किए हैं। एंड उसके बाद क्या, नो नो चेंजेस। फर्स्ट step it, see the changes in the browser. Okay, try to add new record and check the employees route. Check by clicking on employees route. Okay, you should be able to see all a new employees should be visible. एक मिनट हाँ. Is my voice audible? Okay, a new employee must be visible. Yes. Okay, also check in db.json. Okay, db.json में भी वो नया added record दिखना चाहिए. Okay, so these are the steps. I'll share this steps ka file. I want you all to implement this. And once the implementation is done, please do not forget to share the output screenshot. I have shared both the things. Okay, please tell me if you are having any challenges in solving this. You have to complete this add employee part. मैम, Tell me. मैंने कल का वो हैंड्स ऑन किया। आपके इमेजेस कैसे प्रॉपरली दिख रहे हैं? मेरे स्प्रेड हो गए हैं इमेज, जैसे क्यों हो रहे? स्क्रीन शेयर करो, दिखेगा. लाइक दिस मैम। स्प्रेड हो रहा है क्या? शो करो मुझे यस। कोड. कोड शो करो. ये अपना एम्प्लॉय लिस्ट, हाँ, नीचे स्क्रॉल करो. ये क्लास नेम G4 लिखा है ना, रो को. हाँ, नहीं नहीं, ये इमेज को आपने हाइट 70 और विड्थ 10 दिया है ना, छोटा छोटा किया नहीं है मैम, तो वो उसको. आपसे ये सब देखे देखा मैंने, तो भी हाँ नहीं हो रहा है। हाँ, एक वो जो रो लाइन नंबर 27 है ना,
लाइन नंबर 27। हाँ। एक मिनट, हाँ, क्या किया है मुझे देखने दो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। ये सबको एक कंटेनर के अंदर डाल दो मे बी। ऊपर स्क्रॉल करो। ठीक है, देखो एक बार। आउटपुट में देखो एक बार। आउटपुट में देखो एक बार। अभी थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दे रहा है, राइट? ये यूआरएल, ये जो इमेज आपने यूज किया है वो सेम इमेज है क्या जो मैंने यूज किया है? और नो मैम, आपकी सेम इमेज ली थी मैंने, बट वह इमेज ही नहीं बताती थी, तो मैंने नेट से दूसरी इमेज ली थी, तो ऐसे। ठीक है ना, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, वहां पे कोड में जाओ। हम्म, हम्म, ओपन किया क्या कोड? मुझे ब्राउजर ही दिख रहा है। यस वो है। हाँ। हम्म, मैं भी नेट से। एक काम करो, लाइन नंबर 27 के बाद है ना, वहां पे कंटेनर लिखो। हम्म, लाइन नंबर 27 के बाद। 27 के बाद रे, वो एम्प्टी फ्रैगमेंट है उसके बाद में। कंटेनर, एंगुलर ब्रैकेट में कंटेनर लिखो। सी कैपिटल होना चाहिए। हम्म, और वो वो हटाओ और वो डायरेक्टली नीचे क्लोज करो कंटेनर। नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, रो के बाद में कंटेनर को क्लोज, रो के बाद में, रो के बाद में। कंटेनर को क्लोज करो। नहीं, वैसा नहीं लिखना। डायरेक्टली सी टाइप करोगे तो वो आ सकता है ना कंटेनर। हम्म एक बार देखो अभी ब्राउजर में जाके। हम्म, ठीक है। होगा मैम, थोड़ा चेंज हो। या यस। हाँ, या
ओके, ठीक है। अगर आप, यू कैन ट्राई दिस एज असाइनमेंट, बिकॉज वो अभी 5 मिनट पे तो होने नहीं वाला है। ओके, डोंट कॉपी पेस्ट माई कोड, प्लीज ट्राई दिस। ओके, कंप्लीट दिस एडिशन पार्ट। ओके, चलो देन, सी यू टुमारो, बाय बाय।